शादियों का समय है और आजकल मैरिज डेस्टिनेशन मैरिज भी हो रही है और अपने प्लेस पर भी मैरिज हो रही हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी। मैंने फ़ॉरेन जाके भी शादियाँ अटेंड करी, कई रिसॉर्ट्स में भी जाके शादियाँ अटेंड करी। तो मैं आपको कुछ अपने टिप्स देना चाहता हूँ। आजकल जो डेस्टिनेशन मैरिज है ये हम देखते हैं जयपुर, उदयपुर, ओरछा, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, जिम कॉर्बेट आदि में जो है डेस्टिनेशन मैरिज की जाती हैं। और इन मैरिजेज का खर्चा 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक इन मैरिजेज में खर्चा आता है। तो मैं आपको अपने कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो सके। तो सामान्यतः इस तरह का आयोजन जो डेस्टिनेशन मैरिज की जाती है, लगभग 200 लोगों के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और इस तरह के आयोजन में आप 75 रूम बुक करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने 100 कमरे बुक करें। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आप अपना प्रोग्राम अगर वीकेंड में करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे करेंगे, तो आपको ये रिसॉर्ट ये आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा अपनी डेट को, अपने टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, जैसे मंडे को रखें, ट्यूसडे को रखें, तो ये सारे जो है रिसॉर्ट्स आपको लगभग 20 से 25 लाख रुपए कम में भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। जहाँ तक जयपुर की बात है, जयपुर में और कॉस्टली रिसॉर्ट अवेलेबल हैं। मेरे एक मित्र की शादी में गया था जहाँ का खर्चा लगभग 3 CR से ऊपर आया। तो मैं एक समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज आपका 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप 3 दिन का आपका आयोजन है। तो आप अपना चेक इन रखिए, फ्राइडे को दोपहर में जो है 12 बजे चेक इन रखिए और चेकआउट संडे को आपने कर दिया 11 बजे का चेकआउट कर दिया। होटल वाले से बात करिए कि जो लोग भी हमारे रुके हुए हैं उनका सबका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रखेंगे। पहले दिन क्या करेंगे, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे। जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उन्हीं को इनवाइट करेंगे। पहले दिन हो सकता है कि 75 रूम की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ 50 रूम में अपना काम चला सकते हैं। जो रूम बुक करें आप उन्हें बोल दीजिए कि हमारे एक रूम में 3 लोग शेयर करेंगे। तो ये भी आपका थोड़ा सा बजट फ्रेंडली आपका ये आयोजन हो सकता है। थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने फ्राइडे को अपना आयोजन किया, फ्राइडे को आपने सबसे पहले क्या किया कि ज़रूरी नहीं है कि फ्राइडे को आपने सभी लोगों का आपने लंच रखा, ये बिल्कुल नहीं रखिए। सभी लोगों का लंच नहीं रखिए। हो सकता है कि कोई लोग आपके 4 बजे आएँ, कोई 3 बजे आएँ, कोई 5 बजे आएँ। तो जहाँ रिसॉर्ट में आप रुके हुए हैं वहीं रेस्टों में बात कर लीजिए कि जो भी लोग टाइम से आएंगे यानी 2 बजे तक आएंगे, उनका लंच जो है हमारी तरफ से रहेगा। और ये जो है लंच सबका नहीं है, जो जिन्हें ज़रूरत है उनका लंच कराया जाएगा, बाकी लोगों को लंच की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को 4 बजे आप मेहंदी का प्रोग्राम रखिए, बल्कि आप मेहंदी का प्रोग्राम 3 बजे से आप बोलिए कि हम मेहंदी का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम है दोपहर में 3 बजे से हल्दी का प्रोग्राम है। हल्दी के साथ ही आप जो है हल्दी के बाद मेहंदी, और शाम को 4 बजे आप हाई टी रखिए, जिससे कि कुछ आपके गेस्ट ऐसे होंगे जो 3 बजे आएंगे, 3:30 बजे आएंगे। उनसे आप ये बोलिए कि लंच 2 बजे हो गया है, अब आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको 4 बजे जो है हाई टी मिलेगी, आप उसमें अच्छे से हाई टी करिए। तो आपने सबसे पहले आपने जो है हल्दी कर दी, मेहंदी कर दी, और हल्दी मेहंदी के साथ आपने हाई टी कर दिया। और हाई टी के बाद में शाम को, रात में आपने संगीत, लेडीज संगीत, लोकगीत, फैमिली डांस का आयोजन रखा। शाम को जो डिनर है वो डिनर जितने लोग आपको लग रहे हैं आपके इनवाइटी हैं उतने लोगों का डिनर रखिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारी प्लेट बहुत महंगी होती है, 2,000-3,000 रुपए की प्लेट होती है, और हमारे कुछ अनवांटेड लोग भी उसमें चले आते हैं, जैसे ड्राइवर लोग हैं। तो बेटर यही है कि ड्राइवरों को नियर बाई कोई होटल में इनके लिए अरेंज कर दें, इन सबको कूपन दे दें कि भैया ये जो है आप कूपन लीजिए, बगल में कोई रेस्टोरेंट है उससे बात कर लीजिए, 200 रुपये में आसानी से इनकी व्यवस्था बन जाती है। इन लोगों को अलग रखिए, इन लोगों को अपने साथ इंक्लूड ना करिए। तो पहले दिन हो गई हल्दी, हो गई मेहंदी, हो गई हाई टी, हो गया रात का डिनर, हो गया लेडीज संगीत, हो गया। अब अगले दिन, यानी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सैटरडे का दिन है।
सुबह आपने रखा कि हमारी बारात 1 बजे उठेगी। कोशिश करिए कि ये टाइम 1 बजे का है, 1 बजे जो है सब लोग जो है तैयार होके बारात में शामिल हो जाएँ। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है होटल वाले से आपने बात कर लिया है कि हमारे इतने रूम हैं, रूम में इतने सारे लोग रुके हुए हैं, सबका ब्रेक कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। थोड़ा सा उसको गाइड भी कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से कि भैया पोहा होना चाहिए, मिर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तेल घी का प्रयोग हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, या करते हैं तो उन्हें बता दें जिससे कि वो आपके टेस्ट के हिसाब से बना दें। 1 बजे आप बारात का प्रस्थान रखिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बारात के पहले कोई आपको लंच नहीं रखना है। बारात के पहले आपको सिर्फ रखना है जैसे समोसे हैं, ढोकला है, डोसा है, इस तरह की चीज़ें आपको रखनी है, जिससे कि आपका शाम का जो डिनर है वो आपका डिनर अच्छा रहे और आपका ये आयोजन कॉस्ट फ्रेंडली रहे। आपने जो है ये सब चीज़ें जो नाश्ते में मैंने बताई वो सारी चीज़ें रखी। रखने के बाद आपने जो है बारात आपकी 1 बजे उठी और 3 बजे तक आपकी बारात द्वार 4 के लिए गेट पर आ गई। मैंने अभी एक शादी में देखा कि जो सासू जी थी उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग कुछ लेडीज के साथ गाया कि दामाद जी आए, दामाद जी आए। तो इस तरह का सॉन्ग जो है अगर सासू जी डांस करते हुए करेंगी तो फोटोग्राफी भी अच्छी होगी और बारात की सुंदरता भी बढ़ेगी। इसके बाद जब जयमाला का समय आया तो जयमाला के समय में वधू जो थी उसके जो रिश्तेदार थे वो रिश्तेदार आए और रिश्तेदारों में जो उसके ब्रदर थे वो उसका हाथ पकड़ के स्टेज तक ला रहे थे। एक रो टाइप की बनी हुई थी जिसमें सारे उसके भाई लोग खड़े थे, वो भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। जब बारात प्रस्थान कर रही थी तो बारात के साथ उसके 2 फ्रेंड हाथ में जो है पिस्टल लिए थे, जो अनार पिस्टल कहते हैं, जिससे जो अनार होते हैं जो हम लोग दिवाली में चलाते हैं, उस तरह से अनार भी जो है दिखाई दे रहे थे, उसकी अनार की भी सुंदरता आ रही थी। तो बारात आ गई, सासू जी ने अच्छा सा डांस कर दिया, जयमाला हो गई। माने कि ये कार्यक्रम मैंने जो शुरू किया था 1 बजे शुरू किया था और हमें ये कार्यक्रम 3 बजे तक ख़त्म करना है। 3 बजे से लेके हमें इसके बाद पंडित जी को पहले से बोल के रखा कि आप भैया तैयार रहिए, हमारा जो है जो हमारे यहाँ फेरे वगैरह का कार्यक्रम है, जो भी कार्यक्रम है 3 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक हमारा ये सारा कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। तो पंडित जी उसी तरह से तैयारी के साथ रखे हुए हैं और ये हमारा सारा कार्यक्रम 5 बजे ख़त्म हो गया। 5 बजे ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने चले गए। शाम को 6 बजे हमारी रिसेप्शन पार्टी है, उसके लिए तैयार होने के लिए चले गए। शाम को 6 बजे जब रिसेप्शन पार्टी हुई तो हमारे जब वर और वधू ने जब एंटर किया तो हमारे जो रिश्तेदार लोग थे वो दोनों तरफ खड़े हुए थे। उनके हाथ में हमारी जो चलाने वाली फुलझड़ी होती है, बड़ी वाली फुलझड़ी, वो उनके दोनों हाथों में थी और वो फुलझड़ी से जो है उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे थे। एक मैं आपसे कहना भूल गया कि आजकल जो है हल्दी के बाद स्विमिंग पूल में डिप करने का भी फैशन है, लेकिन मैं वर और वधू से मेरा यही अनुरोध है कि वो कृपया वो तो डिप ना करें, बाकी दोस्तों को डिप करने दें और लोगों को डिप करने दें, क्योंकि थोड़ा सा जो है मुझे इस तरह से डिप करना वर और वधू का थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। कार्यक्रम को सिंपल बनाएं। कुछ लोग 1-2 लोग अल्कोहल भी पी के आ जाते हैं तो उन्हें समझाएं और मित्र दोस्तों की संख्या भी लिमिट में रखें और दूसरा उन्हें भी गाइड कर दें कि हमारी ये फैमिली का फंक्शन है, इस फैमिली के फंक्शन में फैमिली के लोग भी उछल कूद करेंगे, आप लोग भी उछल कूद करें, लेकिन ऐसा ना करें कि फैमिली के लोग पीछे हो जाएं, आप आगे हो जाएं। आशा है कि जो मैंने आपको जानकारियां दी हैं आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको मेरी जानकारियां पसंद आई हो तो ज़रूर इनको शेयर करें और लोगों को बताएं। मैं डॉक्टर विपुल अग्रवाल, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, आज अपनी फील्ड से अलग जाके आपको कुछ ये जो है अपने एक्सपीरियंस की टिप्स दे रहा हूँ, आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एक सजेशन और देना चाहता हूँ जो मुझसे छूट गया। एक तो मैं देख रहा था एक बारात जा रही थी, लोग जो है 10 रुपये 20 रुपये के जो है नोट उछाल रहे थे और जो बैंड वाले हैं ये जो है बीनने के लिए आ रहे थे। साथ में कुछ मैंने देखा कुछ लोग जो अड़ोसी पड़ोसी जो थे वो भी दौड़ रहे थे। ऐसे में क्या होता है, एक तो हमारी धन लक्ष्मी का अपमान होता है, दूसरा कुछ लेडी जो ज्वेलरी वगैरह होती हैं
वो भी उसमें भी डर रहता है कि ऐसा ना हो कि उनकी ज्वेलरी है, पर्स है, मोबाइल है। तो इस तरह से जो है धन का अपमान नहीं करना है। आजकल मार्केट में स्टिप अवेलेबल हैं, जिन्हें आप उछालिए, उड़ाइए, जो बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफी में लुक देते हैं, उनका उपयोग करिए। दूसरा मेरा एक सजेशन और था कि हमारे कार्यक्रम समय से पूरे नहीं होते हैं। इसमें 2 लोग जो है, थोड़ी-सी 2 लोग जो हैं, एक तो फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो प्रॉब्लम करती है, और दूसरी जो है जो फ़ोटोग्राफ़ी के साथ-साथ जो मेकअप है, जो वर-वधू और महिलाओं का मेकअप है, इसकी वजह से भी हमारी डिले होती है प्रोग्राम में। तो थोड़ा-सा मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को भी समझाएँ और इनसे कहें कि भाई सब कार्यक्रम हमें टाइम के रहते हुए पूरे करने हैं। आशा है कि आप ये मेरे 2 सजेशन और मानेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे।